पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सरकारी जॉब्स किस तरह से हासिल की जाए, तो उसके 40 तरीके हमने सुने थे कि जिनको इख्तियार करके आप जो है वो सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई भी सरकारी ओहदे की जॉब हो, वो आप बआसानी उन तरीक़ों को इख्तियार करके हासिल कर सकते थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल के ऊपर वो वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उन तरीक़ों में से जो तरीक़ा इख्तियार करना आपके लिए आसान हो, आसानी से इख्तियार कर सकते हो, तो उस तरीक़ों को ज़रूर आप इख्तियार करें और उसके अंदर जो तरीक़ेकार बताए गए हैं तो उन्हें फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके लिए वो जो भी राहें इंशाल्लाह वो आसान हो जाएंगी। और किसी भी हवाले से आपको कोई भी सवाल करना हो, मज़ीद डिटेल चाहिए हो, तो मज़ीद डिटेल भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। आपने कमेंट्स के अंदर अपना जो भी हो आपने पूछना वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज हम जानेंगे कि सरकारी स्कूल टीचर की सैलरी कितनी होती है और यूनिवर्सिटी लेक्चरार की सैलरी कितनी होती है और यूनिवर्सिटी लेक्चरार को क्या क्या मुराद मिलती हैं। वो वजह इसकी ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूछते हैं कि अगर सरकारी नौकरी कर लेंगे तो उसकी सैलरी क्या होगी, तो एक दिलचस्पी इसकी बढ़ जाती है इंसान की। तो आइए आज हम जानते हैं कि अगर सरकारी स्कूल टीचर इंसान लगता है तो उसकी क्या सैलरी होती है और ये मुमकिन जो सैलरियाँ होंगी, जो इजारे होंगे, ये आपको बताया जाएगा। तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से नोट करना है। आइए, पाकिस्तान में स्कूल टीचर की तनख्वाहें मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होती हैं। मसलन जैसे कि टीचर का तजुर्बा, तालीमी काबिलियत और स्कूल की नौइयत यानी सरकारी है या निजी है, और असातिज़ा की ग्रेडिंग, यानी इन मुख्तलिफ नौइयतों के लिहाज से मुख्तलिफ सैलरियाँ हो सकती हैं। नंबर एक, उमूमी तौर पर क्या क्या होती हैं वो सुनते हैं। नंबर एक, सरकारी स्कूलों में एक इब्तिदाई स्कूल टीचर की तनख्वाह तकरीबन 25,000 से 40,000 पाकिस्तानी रुपए माहाना होती है, जबकि ज़्यादा तजर्बेकार और आला ग्रेड के टीचर की तनख्वाह 50,000 से 80,000 पाकिस्तानी रुपए तक जा सकती है। नंबर दो, निजी स्कूलों में तनख्वाहें मुख्तलिफ हो सकती हैं। कम फीस वाले स्कूलों में टीचर्स की तनख्वाह कम हो सकती है, जैसे 15,000 से 30,000 पाकिस्तानी रुपए, जबकि ज़्यादा फीस वाले निजी स्कूलों में तनख्वाह 40,000 से 1 लाख तक पाकिस्तानी रुपए, ये इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये तनख्वाहें उमूमी अंदाज़ा हैं और मखसूस स्कूलों या इलाकों के हिसाब से फ़र्क भी पड़ सकता है। यानी एक मुमकिना और एक उमूमी अंदाज़ा उसके मुताबिक बता दिया कि इस तरह की सैलरियाँ हो सकती हैं। अगला है कि पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी लेक्चरार अगर गवर्नमेंट के तौर पर अगर कोई लगता है तो उसे कितनी सैलरियाँ मिलेंगी, इस हवाले से मुमकिना और क्या इसकी सूरत हाल हो सकती है। तो याद रहे कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेक्चरार की तनख्वाहें भी मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होती हैं। मसलन यूनिवर्सिटी की नौइयत यानी वो सरकारी है या निजी, और लेक्चरार की तालीमी काबिलियत, उसका तजर्बा और ग्रेडिंग की मुख्तलिफ सूरतें। अब इसकी चंद मुख्तलिफ सूरतें हैं। नंबर एक, सरकारी यूनिवर्सिटियों में एक लेक्चरार की इब्तिदाई तनख्वाह तकरीबन 80,000 से 1,20,000 रुपये माहाना होती है। इसमें दिगर अलाउंसेस भी शामिल होते हैं, जैसे कि हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस वगैरह। तजर्बे और मज़ीद तालीम जैसे PhD वगैरह के साथ तनख्वाहों में इजाफा भी हो सकता है। नंबर दो, निजी यूनिवर्सिटियों में तनख्वाहें मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ निजी यूनिवर्सिटियों में लेक्चरार की तनख्वाह सरकारी यूनिवर्सिटियों के बराबर या इससे ज़्यादा हो सकती है, जैसे 1 लाख से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए माहाना, जबकि कुछ कम मेयार की निजी यूनिवर्सिटियों में तनख्वाह कम भी हो सकती है। यानी जो बताई गई है, तो जो अगर निजी यूनिवर्सिटियाँ या इससे कम लेवल की यूनिवर्सिटियाँ तो उनके अंदर इससे कम भी सैलरी हो सकती है। ये आदाद शुमार उमूमी हैं और मखसूस यूनिवर्सिटियों या इलाकों के हिसाब से फ़र्क भी पड़ सकता है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेक्चरार को कई मुराद दी जाती हैं। ख़ास तौर पर सरकारी यूनिवर्सिटियों में इन मुराद शामिल हो सकें। ये मुराद जो यूनिवर्सिटी लेक्चरार हैं उनको मिल सकती हैं। नंबर एक, हाउस रेंट अलाउंस। यूनिवर्सिटी लेक्चरार को घर का किराया दिया जाता है या बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी की जानिब से रिहाइश फराहम की जाती है। नंबर दो,
میڈیکل الاؤنس لیکچرار اور ان کے خاندان کے افراد کے لیے میڈیکل سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ عام طور پر علاج معالجے کے اخراجات کو پورا کرتی ہیں۔ نمبر 3، پینشن اور گریجویٹی۔ سرکاری یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے لیکچرار کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور گریجویٹی کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ نمبر 4، تعلیمی الاؤنس۔ لیکچرار کو اعلیٰ تعلیم کے لیے تعلیمی الاؤنس یا اسکالرشپ دی جاتی ہے تاکہ مزید وہ تعلیم حاصل کر سکیں، جیسے کہ پی ایچ ڈی وغیرہ۔ نمبر 5، چھٹیاں۔ لیکچرار کو سالانہ، عید اور دیگر تعطیلات کے ساتھ ساتھ موسم گرما کی طویل چھٹیاں بھی ملتی ہیں۔ نمبر 6، پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ لیکچرار کو وقتاً فوقتاً تربیت اور ورکشاپس میں شرکت کے مواقع دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی تعلیمی اور تدریسی صلاحیتوں کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ نمبر 7، بعض اوقات لیکچرار کو سفر کے اخراجات کے لیے الاؤنس بھی دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، ریسرچ گرانٹس۔ لیکچرار کو تحقیقی کام کے لیے مختلف قسم کی گرانٹس اور فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو نجی یونیورسٹیوں میں مراد کا انحصار یونیورسٹیوں کی پالیسی اور مالی حالت پر ہوتا ہے، اور یہ مراد سرکاری یونیورسٹیوں کی طرح جامع نہیں ہو سکتی، مگر کچھ اعلیٰ معیار کی یونیورسٹیاں بھی لیکچرار کو مختلف مراعات فراہم کرتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج آپ نے اسکول اور یونیورسٹی جو گورنمنٹ لیول کی ہوتی ہیں یا نجی یونیورسٹیاں یا اسکول ہوتی ہیں، ان کی سیلریوں کے حوالے سے سنا۔ تو آپ سب جن سے ہو سکے تو یہ اس کی اپلائی کریں، کوشش کریں کہ اگر یہ چانس لگ گیا اور اس طرح سے سیٹنگ بن گئی تو ایک اچھے روزگار کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔